जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गेम में आपका स्वागत है। हम आज जो होता है रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका लेकर आए हैं, जो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या तो आपका एएलपी हो। ये सब का जो होता है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, आपका टॉप लेवल का है जो पूछा गया है, रिपीटेशन क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम जो होता है कि कार्बोनेट का आपका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है कि क्या होता है। आपका ऑप्शन है Na CO2, Na2CO3, Na CO3, यहाँ पे होगा Na2CO3। तो आपके चार ऑप्शन है, उसमें आपका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है आपका Na2CO3 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। अब कहता है कि निम्नलिखित में से एक यौगिक है, सभी के सभी यौगिक है, उस यौगिक में ये बताना है कि किसमें जो होता है क्रिस्टलीकरण का जो होता है कि पानी नहीं है, मतलब उसमें पानी नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए इस चारों के चारों ऑप्शन दिया हुआ बेकिंग सोडा, जिप्सम, वाशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट। सभी का पहले सूत्र देखते हैं कि क्या होता है, उसके हिसाब से हम जो होता है कि पता लगाएंगे किस में जल नहीं है। तो अब देखिए बेकिंग सोडा का जो होता है सूत्र होता है आपका जो होता है NaHCO3 होता है। ये क्या है, बेकिंग सोडा है। आपका जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। अब वाशिंग सोडा का देखते हैं, वाशिंग सोडा का है Na2CO3 इंटू 10H2O। कितना होता है, 10H2O। कॉपर सल्फेट का बोलते हैं, जिसको नीला तथा बोलते हैं, CuSO4 इंटू 5H2O। अब ये सब का सब सूत्र हो गया। अब बताइए कि पानी किस में नहीं है। आपका बेकिंग सोडा में जल की मात्रा नहीं है। क्या है, जल की मात्रा नहीं है। नहीं तो सब में जिप्सम में बोल देगा कि जल की मात्रा कितना है, क्रिस्टल ये 2 अणु है। वाशिंग सोडा में पूछेगा तो आपका 10 अणु है। और कॉपर सल्फेट पूछेगा, इसमें आपका 5 अणु है। कॉपर सल्फेट को नीला टोटा बोलते हैं, वाशिंग को जो होता है इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो इस तरह से जो होता है किसमें पानी नहीं मिलेगा, तो आपका जो होता है किसमें नहीं मिलेगा, आपका बेकिंग सोडा में नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो सूत्र होता है NaHCO3। निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। अब कहता है कि यहाँ प्रति अम्ल के रूप में जो होता है किसका जो होता है कि प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, क्या कहता है, किसका प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोग जो होता है कि किया जाता है, देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है आपका जो होता है कि ए में है साधारण नमक, बी में जो है कैल्शियम सल्फेट, सी में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डी में है सोडियम कार्बोनेट। तो आपका जो होता है कि इसमें जो होता है कि ऑप्शन नंबर है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। प्राकृतिक में निम्न तत्व में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त, देखिए मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है, मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। पहला है सोना, दूसरा है प्लेटिनम, तीसरा है चांदी, चौथा है सोडियम। तो कहता है कि सोना, देखिए सोना जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, आपका प्लेटिनम भी आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है, चांदी भी आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जबकि सोडियम आपका मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही अति क्रियाशील जो होता है कि तत्व है, जिसका सूत्र होता है आपका संकेत होता है Na। और इससे जो होता है हम लोग किस में रखते हैं, आपका केरोसिन के तेल में रखते हैं। किस में रखते हैं, केरोसिन, केरोसिन, केरोसिन के तेल में रखते हैं। और केरोसिन के तेल में इसलिए रखते हैं क्योंकि यह जो होता है आपका अति क्रियाशील है। अगर बाहर रखिएगा तो किसी के साथ अभिक्रिया करके ये क्या कर जाएगा, आपका ब्लास्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए सोडियम को जो होता है जिसका संकेत होता है Na, इसे जो होता है हम लोग केरोसिन में रखते हैं। क्या रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। और इसका अगर परमाणु संख्या पूछ देगा कि परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु, तो परमाणु संख्या जो होता है आपका कितना होता है, 11 होता है। क्या होता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपका इसका कितना होता है, 11 होता है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। उच्च रक्तचाप इससे कहते हैं। अब इसमें से किससे जो होता है कि हम लोग उच्च रक्तचाप कहेंगे, क्या कहेंगे, उच्च रक्तचाप कहेंगे। हृदय गति में बढ़ाव, हृदय गति में कमी, रक्तचाप में कमी, कि अच्छे काम में करना। तो उच्च रक्तचाप का जो होता है कि राइट आंसर है आपका हृदय गति में क्या होता है, बढ़ावा होता है। क्या होता है, हृदय गति में बढ़ावा होता है। अब उच्च रक्तचाप का मतलब क्या होता है कि जब हृदय जो होता है आपका क्या है, हृदय है, हृदय में कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अब यह कहता है कि ऊपर वाला सिकुड़ता है,
ऊपर वाला मानिए कि सिकुड़ेगा, क्या होता है, सिकुड़ेगा, सिकुड़ता है तो नीचे वाला क्या करता है, फैलता है। ये प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। तो जब जो होता है कि सिकुड़ेगा तो इसके अंदर का ब्लड जो होता है क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। तो वह स्पीड होता है 120 का, कितना का होता है, 20 का। और जब फैलेगा तो इसके अंदर शरीर से ब्लड जो होता है कहाँ चल जाएगा, शरीर में चला जाएगा। कहाँ चल जाएगा, शरीर में चला जाएगा। तो वो जो होता है आपका कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। तो रक्तचाप हम लोग का नॉर्मल रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है, 120/80 होता है। क्या होता है, 120/80 होता है। और उच्च रक्तचाप बोल रहा है, उच्च रक्तचाप कहने का मतलब 120 से भी ज़्यादा, मान लिया कि 150, 160, 170 इस टाइप के। और ये भी जो होता है आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ये ज़्यादा स्पीड से आएगा तो भी रिटर्निंग ज़्यादा स्पीड से आएगा। तो ये मान लीजिए कि 90, 110, 100 ऐसे रहेगा। तो ये क्या होता है कि रक्तचाप क्या होता है, उच्च होता है, बढ़ जाता है। तो कब बढ़ेगा, जब हृदय की गति जो होता है अपना स्पीड क्या कर देगी, बढ़ा देगी। जब हृदय की गति स्पीड बढ़ेगा तो वो जो होता है कि रक्तचाप भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर ए, हृदय की गति में क्या होना होता है, बढ़ जाता है। आरएच कारक संबंधित है, आरएच कारक जो होता है आपका संबंधित किससे है, लार से है, लार से है कि रक्त से है कि लसिका से है कि मूत्र से है। तो आरएच फैक्टर जो होता है आपका संबंधित है किससे, ऑप्शन नंबर बी, रक्त से है। किससे है, रक्त से है। तो आरएच जो फैक्टर जो होता है एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। और यह प्रोटीन जो होता है कहाँ पाया जाता है, रक्त में। और रक्त में भी कहाँ, रक्त में कहाँ, आरबीसी। क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी में जो होता है आपका जो होता है कि पाया जाता है कौन, आपका आरएच प्रोटीन। अब कहता है कि आरएच प्रोटीन, आरएच प्रोटीन जो होता है कि अगर उपस्थित रहेगा, अगर आरएच प्रोटीन उपस्थित रहेगा तो आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, जिसको प्लस बोलेंगे या पॉजिटिव प्लस, या तो इसको पॉजिटिव लिखते हैं, क्या होता है इसका, आर पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। अब अगर जो होता है कि प्रोटीन आरएच में प्रोटीन अनुपस्थित रहता है, आरएच में प्रोटीन अनुपस्थित होता है, नहीं रहता है, क्या होता है, प्रोटीन नहीं रहता है, नहीं रहता है, तो उसको हम लोग आरएच क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। तो आरएच फैक्टर क्या है, एक जो रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है जो कहाँ पाया जाता है, आरबीसी पे पाया जाता है। आरबीसी में अगर आरएच प्रोटीन रहता है तो उसे आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, जबकि आरएच प्रोटीन नहीं रहता है तो उसे आरएच नेगेटिव बोलते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्त से। रक्त ब्लड जिसको बोलते हैं होता है, क्या होता है, एक संयोजी ऊतक कि उपकलित ऊतक कि दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्लड जो होता है, देखिए ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है, बहाव होता है। क्या होता है, बहाव होता है। क्या होता है, बहाव होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, जाता है। तो इस तरह से जाता है तो ये आपका जो होता है सभी ब्लड एक साथ क्या होता है, जुड़े रहते हैं, अलग अलग नहीं जाते, एक कंटिन्यू जो होता है सीक्वेंस में जाते हैं नली के माध्यम से। तो उसमें जो होता है कि क्या होता है, आपका जो ऊतक होता है आपका संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक संयोजी ऊतक है। मानव के श्वेत रक्त कण को, जिसको हम लोग बोलते हैं WBC, क्या बोलते हैं, WBC, ठीक ना। तो जिसको श्वेत रक्त कण का होता है ब्लड जो होता है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पेल्स का व्यास कितना है, वो लगभग बताना है, कोई अनुमान नहीं, उसे रेंज में रहता है, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा। तो आपका जो होता है व्यास में बताना है, इसका व्यास कितना है, 0.007 mm, 0.7 mm, 0.07 mm कि 0.007 mm। तो इसका जो होता है कि आपका व्यास जो होता है आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 0.007 mm। उसी तरह से आपका जो होता है आरबीसी का बोलेगा, आरबीसी का पूछेगा तो आपका जो होता है कि आरबीसी का 6 से 8 मिक्रॉन मीटर होता है। कितना होता है, 6 से 8 मिक्रॉन मीटर होता है। जबकि अगर प्लेटलेट्स का पूछेगा, प्लेटलेट्स का पूछेगा तो प्लेटलेट्स का 2 से 4 मिक्रॉन मीटर होता है। तो जैसे ब्लड में कितने कण होते हैं, 3 होते हैं, एक जो होता है आरबीसी, प्लेटलेट्स और WBC। क्या होते हैं, WBC। तो इसका है आपका 0.007 mm होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। अब कहता है कि जो ब्लड जो होता है कि आपका जो होता है कि प्लाज्मा, अब पहले देखिए ब्लड जो होता है कि ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी जो बनता है वो किसके माध्यम से बनता है, मोनोसाइट्स के माध्यम से बनता है कि लिम्फोसाइट्स के माध्यम से बनता है कि ईओसिनोफिल के माध्यम से बनता है कि न्यूट्रोफिल के माध्यम से बनता है। किससे बनता है, लिम्फोसाइट्स के माध्यम से बनता है। किससे बनता है, लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी। जैसे आपका ये रक्त है, रक्त को जो होता है कि कितने भागों बांटते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में बांट देते हैं। किसमें बांटते हैं, 2 भागों में। एक जो होता है कि आपका प्लाज्मा हो जाता है, क्या होता है, प्लाज्मा, क्या होता है, प्लाज्मा। और एक जो होता है कि रक्त कणिकाएँ होती है, रक्त कणिकाएँ
या तो कोशिकाएं भी बोलते हैं। अब ये रक्त कणिकाएं आपका जो होता है कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होते हैं आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो इसी जगह से जो होता है कि आपका एक लिम्फोसाइट, आपका डब्ल्यूबीसी में ही एक लिम्फोसाइट्स रहता है, तो उसी से जो होता है कि आपका प्लाज्मा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया जो होता है आपका किसके द्वारा पृथक करने का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना। क्या होता है, बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर ए में है, आंत से कि अमाशय से कि पलीहा से कि गुर्दा से। तो कहता है कि यूरिया का जो होता है कि पृथक्करण जो होता है आपका किससे होता है, गुर्दा जो होता है। ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग आपका किडनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। अब देखिए यूरिया का निर्माण एक पूछता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण आपका कहाँ होगा, यकृत में होगा। कहाँ होगा, यकृत में होगा। जबकि यूरिया का पृथक्करण करने का मतलब कि हमारे शरीर में जो यूरिया बनता है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए कौन जिम्मेदार लेता है, उसको कौन बाहर निकालता है। तो किडनी जो होता है यूरिया को छान कर क्या करेगा, आपको जो होता है कि क्या करता है, बाहर निकाल देता है। क्या करता है, यूरिन के माध्यम से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो गुर्दा जो होता है आपका पृथक्करण करता है, जबकि यकृत उसका निर्माण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।